इस बार की सर्दी में कितने बार बीमार पड़े हो अब तक? एक बार, दो बार और अभी दिसंबर भी बाकी है। पर सुनो, कितना भी कोल्ड हो, पोल्यूशन हो, इससे बचने का एक साइंटिफिक तरीका है। एविडेंस बेस्ड है, प्रैक्टिकल है। आज के वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आखिर विंटर में कोल्ड और कॉफ इतना ज़्यादा क्यों होता है? कोल्ड वायरस से स्प्रेड होता है। 200 से भी ज़्यादा तरीके के वायरस हैं जो कोल्ड दे सकते हैं। इनमें से राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस मोस्ट कॉमन है। ये वायरसेस ज़्यादा सीवियर कोल्ड देती हैं, जिसमें फीवर होता है, बॉडी पेन होता है और ज़्यादा वीकनेस होती है। ठंड के मौसम में सांस लेते ही हमारे नाक के अंदर की इनर लाइनिंग ड्राई हो जाती है। ये लाइनिंग हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन जब ये लाइनिंग ड्राई हो जाती है तो वायरस सीधे अंदर एंट्री कर देते हैं। पोल्यूशन और कोल्ड सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन होते हैं। PM 2.5 और PM 10 जैसे पार्टिकल्स नाक और एयरवेज को इरिटेट करते हैं। ये पार्टिकल्स एयरवेज में इन्फ्लेमेशन करते हैं, बॉडी की क्लीनिंग सिस्टम मतलब म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को स्लो कर देते हैं और इम्यूनिटी को वीक करते हैं। इन वजहों से जब भी वायरस बॉडी पे अटैक करती है, बॉडी रेस्पॉन्स स्लो हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि जब पोल्यूशन ज़्यादा हो तब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का रिस्क 20 से 40% तक बढ़ जाता है। आज मैं बताऊंगा 4 स्टेप्स जिनके मदद से आप इस विंटर और पोल्यूशन में अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइंटिफिकली बैक्ड होम रेमेडीज़ के बारे में। स्टीम इन्हेलेशन हमारे नेज़ल पैसेजेस को मॉइस्ट कर देती है, म्यूकस को थिन कर देती है और इससे ब्रीदिंग आसान हो जाती है। इसको कैसे करना है? एक बर्तन में गर्म पानी लेना है, उसको थोड़ा सा ठंडा होना देना है क्योंकि अगर बहुत गर्म है तो डैमेज हो सकती है। और अपने चेहरे और बर्तन को एक टॉवेल से कवर करते हुए आपको स्टीम इन्हेलेशन शुरू करना चाहिए। 8 से 10 मिनट तक स्टीम इन्हेलेशन लेनी चाहिए और बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए इस प्रोसीजर को दिन में 2 से 3 बार रिपीट करना चाहिए। अदरक, तुलसी और शहद का कॉम्बिनेशन। साइंस बताती है कि ये तीनों चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और एंटी माइक्रोबियल हैं। इसको कैसे बनाते हैं? 1 इंच अदरक का पीस ले लीजिए और क्रश कर दीजिए। उसके साथ 5 से 7 तुलसी के पत्ते को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को 1 कप पानी में डाल के 5 मिनट तक बॉईल कीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा सा कूल होने दीजिए और एंड में उसमें 1 टीस्पून शहद डाल दीजिए। इस प्रिपरेशन को आप दिन में 2 से 3 बार पीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट है कि 1 साल के नीचे के बच्चों को शहद देना मना है। हल्दी वाला दूध। हल्दी में जो करक्यूमिन है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनिटी बूस्टिंग है। इसको प्रिपेयर करना आसान है। 1 ग्लास गर्म दूध में आपको आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालना चाहिए और मिक्स करना चाहिए। थोड़ा सा ब्लैक पेपर आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक पेपर करक्यूमिन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। इस प्रिपरेशन को रात के सोने से पहले पीना चाहिए। साल्ट वाटर गार्गलिंग। इसमें 1 ग्लास आप थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गर्म पानी ले लीजिए और इसमें आधा चम्मच नमक डाल दीजिए और इस नमक वाले पानी से अपने थ्रोट को गार्गल करना चाहिए और इससे सोर थ्रोट में काफ़ी राहत मिलती है। इसको दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है हाइजीन और वैक्सीनेशन। मेट्रो ट्रेन हो, लिफ्ट के बटन हो या ऑफिस के डोर हैंडल्स हो, ये सब वायरस के फेवरेट स्पॉट्स हैं। सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप सोप से अपने हाथों को 20 सेकंड तक वॉश कीजिए। इससे 50% तक इन्फेक्शन रिस्क कम हो जाती है। और जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो अपने पास एक सैनिटाइज़र हैंडी रखिए। पोल्यूशन के लिए या वायरस के लिए क्लॉथ मास्क या सर्जिकल मास्क बेकार है। PM 2.5 जैसे पार्टिकल को सिर्फ N95 मास्क रोक सकती है और ये वायरस से भी प्रोटेक्ट करती है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 150 से भी ज़्यादा है या आप पोल्यूशन में बाहर मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक करने जा रहे हैं या फिर बाहर ट्रैफिक वाले एरिया में जा रहे हैं या क्राउडेड मार्केट्स में जा रहे हैं तो मास्क पहनना बेहतर है। इन्फ्लुवैक टेट्रा, वैक्सीग्रिप टेट्रा जैसे वैक्सीन्स आज अवेलेबल हैं।
एज पर गाइडलाइंस इन वैक्सीन्स को हर साल सारे बच्चों को दिलाना चाहिए। और अडल्ट्स में अगर उनमें क्रॉनिक डिसीजेस हैं, जैसे हार्ट डिसीज़ हैं या किडनी की डिसीज़ है या लिवर डिसीज़ है, लंग डिसीज़ है, तो उनको हर साल वैक्सीनेशन लेना इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मई से जून तक, जब इंडिया में प्री मॉनसून सीजन चलती है। तीसरा स्टेप है इम्यूनिटी को बढ़ाना। ये ज़रूरी स्टेप है, हमारे इम्यूनिटी को हमेशा रेडी मोड में रखना चाहिए। न्यूरोसाइंस की स्टडीज़ के हिसाब से 7 से 9 घंटे तक नींद लेना हमारे इम्यूनिटी को मल्टीपल टाइम्स स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आप दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सो रहे हो तो बॉडी वायरस के अगेंस्ट एक्ट करने में स्लो हो जाती है। सोने से 30 मिनट पहले अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए, अपने से दूर रख लीजिए। अपने रूम को डार्क कीजिए जिससे नींद जल्दी आ जाए। और हर रोज़ एक ही टाइम पे सोने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए। विटामिन सी और जिंक, ये दोनों कोल्ड के ड्यूरेशन को कम कर देती हैं। इसके नेचुरल सोर्सेस हैं आंवला, संतरा या ऑरेंज, गुआवा, नट्स और सीड्स। सर्दियों में प्यास कम लगता है लेकिन पानी पीना उतना ही ज़रूरी है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपको ठंड में वार्म फ्लूइड्स कंफर्टेबल लगते हैं तो आप जिंजर टी, टर्मरिक मिल्क या सूप को ट्राई कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में प्रूव्ड है कि गट हेल्थ और इम्यूनिटी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बेटर गट हेल्थ के लिए आप अपने डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। दही, रोज़ 1 बाउल दही कंजम्पशन करना हेल्दी है। बटर मिल्क या छाछ, 1 ग्लास छाछ आप पी सकते हैं। कंजी या फिर फर्मेंटेड बैटर से बनाया हुआ डोसा या फिर इडली। हर रोज़ 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लेकिन अगर AQI 200 से ज़्यादा है तो आउटडोर वॉकिंग अवॉइड कीजिए। ऐसे सिचुएशन में इंडोर वर्कआउट या फिर आफ्टरनून वॉक कर सकते हैं। स्ट्रेस इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है, तो हर रोज़ 5 से 10 मिनट ध्यान, योगा या मेडिटेशन कीजिए। और स्टेप 4, पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल। हाई AQI एयर को अवॉइड कीजिए। अगर आपके शहर में AQI ज़्यादा है तो आउटडोर वॉकिंग और एक्टिविटीज़ बंद कर दीजिए। और इंडोर की हवा की क्वालिटी को सुधारिए। हेपा फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर को अपने बेडरूम में इंस्टॉल कीजिए। सुबह और शाम के पीक पोल्यूशन आवर्स में अपने विंडोज़ को बंद रखिए। और जब दोपहर में हवा थोड़ी सी बेटर हो जाए तो वेंटिलेशन होने दीजिए। सर्दियों में हवा ड्राई होती है, इससे नाक और गले में भी ड्राइनेस दिखाई देती है। अगर पॉसिबल है तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कीजिए और ह्यूमिडिटी को 40 से 50% तक मेंटेन कीजिए। ये वायरसेस के सर्वाइवल को कम कर देता है। अगर ये सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा लगातार आ रहा है, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द हो रही है, बलगम का रंग पीला हो रहा है और उसके साथ ब्रेथलेस भी हो रहे हैं, छोटे बच्चे अच्छी तरह से खा नहीं रहे हैं, फीड्स नहीं ले रहे हैं, और अगर अस्थमा पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं या बुज़ुर्ग हैं तो जल्दी कंसल्टेशन लें। दोस्तों, सर्दी और पोल्यूशन दोनों टफ होते हैं, लेकिन अगर सही हैबिट्स फॉलो करें तो हम कोल्ड और कॉफ से बच सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके घर में आपका फेवरेट विंटर रेमेडी क्या है। टेक केयर, स्टे हेल्दी और हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। धन्यवाद।